जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की क्लास में। तो आज हम हिंदी की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, कोसी का घटवार कृति के लेखक हैं। कोसी का घटवार कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी मुक्तिबोध, सी शेखर जोशी या ऑप्शन डी नागार्जुन। तो देखिए, कोसी का घटवार कृति के रचनाकार कौन है? कोसी का घटवार कृति के रचनाकार या लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, मुक्तिबोध, शेखर जोशी या नागार्जुन। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कोसी का घटवार कृति के जो लेखक हैं वह है शेखर जोशी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कोसी का घटवार कृति के रचनाकार हैं शेखर जोशी, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। विश्रामपुर का संत के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए राही मासूम रजा, ऑप्शन बी ज्ञानेन्द्रपति या ऑप्शन सी श्रीलाल शुक्ल या ऑप्शन डी भीष्म साहनी। तो देखिए, विश्रामपुर का संत कृति के लेखक कौन है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा, श्रीलाल शुक्ल विश्रामपुर का संत कृति के रचनाकार हैं। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि विश्रामपुर का संत कृति के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा श्रीलाल शुक्ल, जो कि विश्रामपुर का संत कृति के रचनाकार हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, संशयात्मा कृति के रचनाकार हैं। एक और शानदार प्रश्न है परीक्षा के लिए। संशयात्मा कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए राही मासूम रजा या ऑप्शन बी ज्ञानेन्द्रपति, सी श्रीलाल शुक्ल या ऑप्शन डी भीष्म साहनी। तो देखिए, संशयात्मा कृति के लेखक कौन है? इस कृति के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, संशयात्मा कृति के रचनाकार हैं ज्ञानेन्द्रपति, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। संशयात्मा कृति के रचनाकार हैं ज्ञानेन्द्रपति। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं ही ली गई हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। संशयात्मा कृति के रचनाकार हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ज्ञानेन्द्रपति। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधा गांव कृति के रचनाकार हैं। तो बताइए, आधा गांव कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन राही मासूम राजा, अमृतलाल नागर, मुक्तिबोध या ऑप्शन डी भीष्म साहनी। तो देखिए, आधा गांव इस कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन पहला ही यहाँ पर सही हो जाएगा, राही मासूम राजा। याद रखिएगा, आधा गांव कृति के लेखक कौन है? राही मासूम राजा। काफी महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। कुंभी पाक के रचनाकार हैं। अब बताइए, रचना किसकी है? कुंभी पाक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए नागार्जुन, बी अज्ञे, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या ऑप्शन डी जैनेन्द्र। कुंभी पाक किसकी रचना है? कुंभी पाक कृति के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, याद रखिएगा, नागार्जुन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कुंभी पाक किसकी रचना है? नागार्जुन की। याद रखिएगा, कुंभी पाक कृति के लेखक, कुंभी पाक कृति के रचनाकार अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नागार्जुन। कुंभी पाक के रचनाकार हैं नागार्जुन। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। झूठा सच के रचनाकार हैं। झूठा सच कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद या ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर या ऑप्शन डी यशपाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? झूठा सच कृति किसकी है? इसके लेखक कौन है? तो याद रखिए, झूठा सच के जो रचनाकार हैं वह है यशपाल। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। झूठा सच किस कृति जो है किसकी है? यशपाल की। ठीक है, याद रखिएगा, झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। एक और शानदार प्रश्न आपके सामने है, लाल पान की बेगम के रचनाकार हैं। लाल पान की बेगम के रचनाकार हैं। इस कृति के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं या अमृतलाल नागर हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो देखिए, लाल पान की बेगम इस कृति के लेखक कौन है? लाल पान की बेगम कृति के लेखक कौन हैं? याद रखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा, लाल पान की बेगम कृति के जो रचनाकार हैं वह है फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फणीश्वर नाथ रेणु की यह कृति है लाल पान की बेगम। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। शेष कादम्बरी कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा,
या ऑप्शन बी अलका सरावगी या ऑप्शन सी अज्ञे या ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो देखिए शेष कादम्बरी कृति के रचनाकार कौन है, शेष कादम्बरी कृति किसकी रचना है? तो याद रखिए शेष कादम्बरी के जो लेखक हैं या लेखिका हैं वह हैं अलका सरावगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। शेष कादम्बरी कृति किसकी है? अलका सरावगी जी की। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न है कि आकाशदीप किसकी रचना है? ऑप्शन दिए गए हैं देवकी नंदन खत्री जी की या जयशंकर प्रसाद या यशपाल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो देखिए आकाशदीप कृति के रचनाकार कौन है, आकाशदीप के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ये भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है। आकाशदीप कृति के लेखक कौन है या आकाशदीप कृति के रचनाकार कौन है? तो याद रखिए आकाशदीप किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद की रचना है आकाशदीप। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। एक और शानदार प्रश्न है, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? ऑप्शन ए शिव पूजन सहाय, किशोरी दास वाजपेयी जी की या रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? व्याकरण दर्पण के लेखक कौन है? ऑप्शन पहला ही यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा शिव पूजन सहाय जो कि व्याकरण दर्पण कृति के लेखक हैं। ऑप्शन ए पहला ही सही होगा यहाँ पर। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बाबा बटेश्वर नाथ रचना के रचनाकार हैं। बाबा बटेश्वर नाथ रचना के रचनाकार हैं नागार्जुन, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह या महादेवी वर्मा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बाबा बटेश्वर नाथ कृति किसकी है, रचना किसकी है, लेखक कौन है इसके? बाबा बटेश्वर नाथ रचना के जो रचनाकार हैं, ये भी प्रश्न अच्छा है परीक्षा के लिए। बाबा बटेश्वर नाथ रचना के रचनाकार यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कौन है? याद रखिएगा पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, नागार्जुन। बाबा बटेश्वर नाथ रचना किसकी है? नागार्जुन की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। बाबा बटेश्वर नाथ रचना के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए नागार्जुन। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए जीने के लिए उपन्यास के लेखक हैं, जीने के लिए उपन्यास के लेखक हैं रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल या नागार्जुन। तो देखिए ये उपन्यास किसने लिखा है जीने के लिए? क्वेश्चन नंबर 12 जीने के लिए उपन्यास के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जीने के लिए उपन्यास के रचनाकार कौन है? रांगे राघव हैं, राहुल सांकृत्यायन है या यशपाल है या नागार्जुन है। तो याद रखिए क्वेश्चन 12 का राइट आंसर हो जाएगा जीने के लिए उपन्यास के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जीने के लिए उपन्यास के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। संदेश रासक कृति के लेखक हैं, संदेश रासक कृति के लेखक हैं अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद या सूरदास। संदेश रासक कृति किसकी रचना है? संदेश रासक कृति के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान है, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद या सूरदास। तो देखिए संदेश रासक कृति के जो रचनाकार हैं वह है अब्दुल रहमान। ऑप्शन पहला ही यहाँ पर सही है, अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। एक और शानदार प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान या कबीरदास। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। पहला राजा किसकी रचना है? ऑप्शन ए हबीब तनवीर या अमृतलाल नागर, मोहन राकेश या जगदीश चंद्र माथुर। पहला राजा किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है? पहला राजा कृति के लेखक या रचनाकार कौन है? हबीब तनवीर हैं या अमृतलाल नागर जी हैं, मोहन राकेश या जगदीश चंद्र माथुर। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा पहला राजा किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? डी, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है पहला राजा। याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर इसके लेखक हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 और वीडियो का लास्ट प्रश्न था। और आज ये महत्वपूर्ण रचनाएं आपको कराई गई है।